आए ऋतुराज तो विसार सब काज, कोई मीठी मीठी धुन गुनगुनाने लगी धरती। हंसा के जलवते जीवन को चेतन काटा बदल गया। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से गलता है क्या? सतमोला। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल। इसके टेस्ट के सब शौकीन, हाँ सतमोला नमकीन। सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। सतमोला। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? चल सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। जन्मों की पूंजी जन्मांतरे भवेत् पुण्यम, तदा भागवतम लभेत। जन्मों जन्मों के पुण्य जब एकत्र हो जाए तब भागवत की प्राप्ति। रिश्तों में धन्यवाद देकर आप अपने रिश्तों को कितना खूबसूरत बना सकते हो। श्रीमद् भागवत कथा जीना भी सिखाती है और मरना भी सिखाती है। सतमोला के सभी श्रोताओं को एक बार फिर से मेरा नमन। माँ शारदे को प्रणाम करती हूँ, जिसने मुझको बुद्धि दी, जिसने मुझको बुद्धि दी और दिया है ज्ञान, उस माँ शारदे को मेरा शत शत प्रणाम। एक हिंदी गज़ल से शुरुआत करती हूँ। मेरे दिल की दुनिया में, मेरे दिल की दुनिया में बेधड़क यूं आया क्यों था। मेरे दिल की दुनिया में बेधड़क यूं आया क्यों था, और निभाना नहीं था तो संबंध बनाया क्यों था। मेरे दिल की दुनिया में बेधड़क यूं आया क्यों था, निभाना नहीं था तो फिर संबंध बनाया क्यों था। तेरा आना बसंत का आगमन था जैसे, तेरा आना बसंत का आगमन था जैसे, पतझड़ से मेरा रिश्ता फिर बनाया क्यों था। थाम लेने का तुझे, थाम लेने का तुझे। हिंदू संस्कृति में फेरों के समय कुछ वचन लिए जाते हैं, सब जानते हैं। थाम लेने का तुझे हम तो वचन भरे बैठे थे, थाम लेने का तुझे हम तो वचन भरे बैठे थे, फिर तूने ही मुझे फलक से यूं गिराया क्यों था। फिर तूने ही मुझे फलक से यूं गिराया क्यों था, और मरहम नहीं था जब पास मेरे जख्मों का, और मरहम नहीं था जब पास मेरे जख्मों का, तो जख्मों को मेरे फिर नमक पिलाया क्यों था। मरहम नहीं था जब पास मेरे जख्मों का,
फिर जख्मों को मेरे नमक पिलाया क्यों था। और खुदा की रहमत का अंश भी ना था तुझ में, खुदा की रहमत का अंश भी ना था तुझ में, खुद को फिर खुदा कहलवाया क्यों था। क्योंकि पति परमेश्वर होता है, हमें बचपन से सिखाया जाता है अक्सर। खुदा की रहमत का अंश भी ना था तुझ में, खुद को फिर खुदा कहलवाया क्यों था। जीना दुश्वार था मेरे बगैर जब तुम्हारा, जीना दुश्वार था मेरे बगैर जब तुम्हारा, तो इश्क़ एहसास फिर सीने में दबाया क्यों था। जीना दुश्वार था मेरे बगैर जब तुम्हारा, तो इश्क़ एहसास फिर सीने में दबाया क्यों था। और बरसना कबूल ना था, और बरसना कबूल ना था जब सुलगती आग पर, और बरसना कबूल ना था जब सुलगती आग पर, तो आंधियों को रास्ता दिखाया क्यों था। और अंतिम पंक्तियां हैं। ढूंढते रहे थे मुझे शिद्दत से सुना है मैंने, ढूंढते रहे थे मुझे शिद्दत से सुना है मैंने, फिर सरल शिद्दत से मुझे भुलाया क्यों था, फिर सरल शिद्दत से मुझे भुलाया क्यों था। मेरे दिल की दुनिया में यूं बेधड़क तू आया क्यों था। धन्यवाद। सतमौला कवियों की चौपाल इस कार्यक्रम के आयोजक, मार्गदर्शक और इससे जुड़े हुए सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत और धन्यवाद कि साहित्य के क्षेत्र में एक ऐसा योग्य प्रकल्प और योग्य मंच सभी साहित्यकारों को उपलब्ध करा रहे हैं। इसके लिए आदरणीय प्रवीण जी को और उनकी श्रीमती जी, उनके सहयोग से संपन्न हो रहे इस दिव्य भव्य कार्यक्रम के लिए सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। वास्तव में साहित्यकार लिखता क्यों है और हम कवि समाज के लोग लिखते क्यों हैं, यह जब ध्यान में आता है तो फिर क्या लिखना ये भी ध्यान में आता है। बाकी क्या सिर्फ कागज काले करने के लिए हमको लिखना है, ऐसा नहीं है। साहित्यकार का मूल काम है, कई बार मैं कहता हूँ, दिग्भ्रमित और मोहग्रस्त समाज रूपी अर्जुन को जब गीता के उद्घोषक योगेश्वर श्री कृष्ण जैसा साहित्यकार मिलता है और वह जब साहित्यिक मार्गदर्शन प्रदान करता है मोहग्रस्त दिग्भ्रमित अर्जुन को, तो फिर गीता रूपी सद साहित्य समाज को मिलता है और उससे श्रेष्ठ धर्म राज्य की स्थापना होती है। यह काम कवि समाज का है, यह काम साहित्य समाज का है और इसके अनेकों अवसर ऐसे आए हैं जहाँ पर ऐसा करके कवियों ने दिखाया है। भक्ति काल के बाद का रीतिकाल है। राजस्थान के और इतिहास में एक प्रसंग आता है जब वहाँ के सम्राट एकदम भोग विलास में डूबे हुए थे, बिहारी नाम के, और एक कवि ने एक छोटा सा दोहा लिखा, नहीं पराग नहीं मधुर मधुर नहीं विकास हिकार, अली कली सो बधियो आगे कौन हवाल। अब एक बहुत छोटा सा एक ये दोहा है, लेकिन इस दोहे ने सम्राट की चेतना जगा दी और वो सारे भोग विलास को छोड़ करके समाज और राष्ट्र का कार्य करने के लिए संदिग्ध हो गए। ऐसा अनेकों जगह पर अपने साहित्यकारों ने मार्गदर्शन किया है। बाहर से तन मन धन मुँह से, भीतर से सगरी रस चूसे, जाहर बातन में बड़ो तेज, रे सखी साजन ना अंग्रेज। अब कितनी सामान्य सी बात है, यानी परतंत्रता के काल में कवियों ने ऐसे छोटे छोटे मुकरी के माध्यम से और गांव-गांव में, शहर शहर में एक चेतना जगाई और वह चेतना जगाने का काम अपने गुरुतर कंधों पर है और वह कर रहे हैं। अभी मुझे जानकारी मिली है कि 16 वर्ष पूरे हुए हैं अपने इस दिव्य भव्य और एक स्तुत्य कार्यक्रम को। 16 साल बहुत होते हैं और एक अपने कविवर ने कहा भी था 16 साल के कई सारी चीज़ें और भी होती हैं। बहुत सारे अपने साहित्य में 16 वर्ष पर गीत हैं, बहुत सारे
अन्य प्रकार के दृष्टांत भी जुड़े हुए हैं। लेकिन 16 साल एक जिम्मेदारी भी है। अब आप परिपक्व हो गए हैं और यौवन की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, यानी समाज के प्रति जिम्मेदारी आपकी पहले से अधिक और बढ़ गई। 16 वर्ष से पूर्व की जो किशोर की अल्हड़ता थी वह त्याग करके यौवन के परिपक्व और उमंग के साथ समाज के मार्गदर्शन की जिम्मेदारी अपनी बढ़ जाती है। यह 16 साल का भी उनको संदेश दे रहा है निश्चित तौर पर। और इसी दिशा में यह हमारी सतमोला कवियों की चौपाल आगे बढ़ेगी और पूरे समाज राष्ट्र में जो एक वैक्यूम आया है, आदमी शिक्षित तो हो रहा है परंतु संस्कारित नहीं हो रहा। सारा जो कबाड़ा हो रहा है, सारा जो विध्वंस हो रहा है वह हो रहा है संस्कारों की कमी के कारण से। क्योंकि जो भी गड़बड़ करने वाले लोग हैं, चाहे हत्या होगी, लूट होगी, बलात्कार होगी, व्यभिचार होगा, अनाचार होगा, पापाचार होगा, ये करने वाले लोग कोई पागल, मूर्ख, दिमागी दिवालियेपन के शिकार लोग नहीं हैं। ये सब के सब बहुत विद्वान पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं। यानी शिक्षा तो है, संस्कार नहीं है। साहित्य के साथ भी यही दुर्घटना हो रही है। साहित्य तो है परंतु साहित्य के नाम पर समाज को परोसा जाने वाला जो और साहित्य है, वह साहित्य के नाम पर एक वितंडावाद है जो कि समाज का मार्गदर्शन नहीं करके समाज को भ्रम में डाल रहा है। और भ्रमित समाज क्या क्या कर सकता है उसका उदाहरण बहुत जगह पर देखने को मिलता है। अपनी यह कवियों की चौपाल निश्चित तौर पर साहित्य में संस्कार का एक सुंदर एक सुगंध डाल करके और समाज को परोसेगी, जिसमें से और समाज संस्कारित होकर के एक श्रेष्ठ भव्य दिव्य भारत के निर्माण में हम सब सहयोगी बनेंगे। ऐसी शुभकामनाओं के साथ सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत साधुवाद के साथ वो आगे बढ़ाएंगे, इस बात की मैं कामना करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हम सभी, पूरा समाज, पूरा देश इस मंच से लाभान्वित होगा और साहित्य और कविता के आयाम को नई ऊंचाइयां देगा। धन्यवाद। आए ऋतु राज तो विसार सब काज, कोई मीठी मीठी धुन गुनगुनाने लगी धरती। हंसा के जलवत जीवन को चेतन चाटा बदल गया। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से डरता है क्या? सतमोला। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल। इसके टेस्ट के सब शौकीन, हाँ सतमोला नमकीन। सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। सतमोला। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? चल सतमोला खाओ, कुछ भी बचाओ। जन्मों की पूंजी जन्मांतरे भवेत् पुण्यम, तदा भागवतम लभेत। जन्मों जन्मों के पुण्य जब एकत्र हो जाए तब भागवत की प्राप्ति। रिश्तों में धन्यवाद देकर आप अपने रिश्तों को कितना खूबसूरत बना सकते हो। श्रीमद् भागवत कथा जीना भी सिखाती है और मरना भी सिखाती है।
हमारा उद्देश्य सिर्फ प्रदर्शन नहीं बल्कि व्यक्तित्व में एकाग्रता, स्मरण शक्ति और ठहराव में वृद्धि करना है। जी हाँ, सुर संगम संगीत शिक्षण के क्षेत्र में एक जाना माना नाम। आप अपने आप को संगीत की शिक्षा से जोड़ें और एक संतुलित व्यक्तित्व के मालिक बने। प्रयाग संगीत समिति द्वारा संचालित हमारे वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित होकर अपनी योग्यता को बढ़ाएं। सुर संगम। अगर आप अपनी जीवन की समस्याओं से परेशान हैं, तो एक बार आचार्य आरती सिंघल जी से अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाएं। सरल उपाय द्वारा अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाएं।